नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। और आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एचपी टैट से रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसमें एचपी जीके का जो पोर्शन है उसको हम कवर कर रहे हैं। तो ये जो है ये टीजीटी आर्ट्स एचपी टैट जो है जून 2025 की प्रिपरेशन जो है वो चल रही है। तो हम यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक है एचपी जीके में वो है हिमाचल प्रदेश का इतिहास। यहाँ से जो टीजीटी आर्ट्स का टैट होता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हम इतिहास जो है उसमें हम पढ़ रहे हैं स्रोत, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास व महत्वपूर्ण तथ्य या फैक्ट आप बोल सकते हो। ये जो सभी टॉपिक हैं ये आते हैं इतिहास के अंडर। हिमाचल प्रदेश के इतिहास के अंडर इतने टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे, तभी जो है आपका एचपी जीके जो है वो इस टॉपिक के लिए प्रिपेयर हो पाएगा, इतिहास टॉपिक के लिए। बाकी और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो एचपी जीके में टीजीटी आर्ट्स टैट क्लियर करने के लिए पढ़ने पड़ते हैं। उन सभी की भी हम धीरे धीरे से क्लास अटेंड करके हम जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये जो सीरीज है इसको मैंने नाम दिया है ऑल अबाउट टीजीटी आर्ट्स या एचपी टैट जून 2025। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनका अभी तक एचपी टैट जो है वो क्वालिफाई नहीं हो पाया है। मेरे साथ जुड़ना आपके लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये जो हैं ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में आपके लिए जो सबसे ज़्यादा टीजीटी आर्ट्स के टैट के जो पेपर हैं उनमें रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन मैं आपके लिए ढूंढ कर ला रही हूँ। तो ये जो वीडियोस हैं इनको देखकर मुझे लगता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है एचपी टैट को लेकर वो बहुत ज़्यादा पक्की होने वाली है। तो शुरू करते हैं हम आज की ये वीडियो। तो आज की वीडियो में सबसे पहला हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, वो है महमूद गजनबी की सेना कांगड़ा के किस मंदिर को नष्ट किया था। महमूद गजनबी की सेना ने कांगड़ा के किस मंदिर को नष्ट कर दिया था। और ये जो क्वेश्चन है ये 2008 के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस ईयर 2008 का ये क्वेश्चन आप कह सकते हो। तो ये जो मंदिर है ये महमूद गजनबी के द्वारा ब्रिजेश्वरी, जिसको हम कांगड़ा माता का मंदिर भी कहते हैं, उस मंदिर को जो है वो महमूद गजनबी के द्वारा जो है वो नष्ट कर दिया गया था। तो ये कब नष्ट किया गया था? ये किया गया था 1009 में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ये आपने क्वेश्चन जो है वो अच्छे से पढ़ लेना है कि महमूद गजनबी द्वारा 1009 में जो है वो कांगड़ा के मंदिर को नष्ट जो है वो कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा नष्ट किया गया था, और ये है महमूद गजनबी के द्वारा, और कब किया गया था ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है 1009 में, और कौन से मंदिर को किया गया था, ये था ब्रिजेश्वरी मंदिर। मतलब एक ही क्वेश्चन को जो आर्ट्स या टीजीटी जो एचपी टैट है उसमें बहुत तरह से पूछा जा सकता है। अगर आपने क्वेश्चन फॉर्म को अच्छे से समझ लिया होगा तो आपको ये जो क्वेश्चन है इसको किसी भी तरीके से पूछा जाए आप उसको मतलब समझ कर अगर आपने पढ़ा होगा तो आप उसको जरूर से क्वेश्चन को सही टिक कर पाओगे। तो यहाँ पे हमारे 3 से 4 क्वेश्चन तो सिर्फ पहले ही क्वेश्चन से बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं कि महमूद गजनबी की सेना ने कौन से मंदिर को नष्ट किया था? ये था ब्रिजेश्वरी, और ये मंदिर कांगड़ा का मंदिर था। 1009 में नष्ट कर दिया गया था, और किसके द्वारा? महमूद गजनबी के द्वारा। तो 4 से 5 क्वेश्चन तो मेरे को लगता है पहले ही क्वेश्चन से हमारे बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक के कांगड़ा आक्रमण के समय कांगड़ा के राजा कौन थे? अब ये जो क्वेश्चन है ये 2008 और 9 का है, 8 और 9 का।
तो ये फिरोज शाह तुगलक जो थे कांगड़ा के आक्रमण के समय, जब फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कांगड़ा पर आक्रमण किया गया था, तो उस समय कांगड़ा के राजा कौन थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जब फिरोज शाह तुगलक के द्वारा आक्रमण किया गया था, उस समय कांगड़ा के राजा कौन थे? वो थे रूपचंद। ये भी आपने क्वेश्चन याद रखना है कि फिरोज शाह तुगलक के समय जो है वो कांगड़ा के राजा थे रूपचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने नगरकोट के किले के अंदर 1620 में मस्जिद का निर्माण करवाया था? अब ये क्वेश्चन जो है 2004 का भी है और 2005 में भी ये आया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है। वैसे तो सभी क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपके लिए ढूंढ कर लेके आई हूँ कि जो भी रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं उन सभी की जो क्वेश्चन है उनको मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि किस मुगल सम्राट ने नगरकोट के किले के अंदर 1620 में मस्जिद का निर्माण करवाया था? अब यहां से भी हमारे जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? कौन से जो थे मुगल सम्राट थे वो थे जहांगीर जी। जहांगीर के द्वारा नगरकोट का जो किला है उसके अंदर जो है वो मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। और ये कब करवाया गया था? 1620 में। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन किस किस फॉर्म में पूछे जा सकते हैं? ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था कि जहांगीर के द्वारा किस किले के अंदर मस्जिद का निर्माण करवाया गया था? तो आपका आंसर होगा नगरकोट किले के अंदर। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था कि जहांगीर के द्वारा नगरकोट के किले के अंदर किसका निर्माण करवाया गया था? अब आप बोलोगे मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपको एक तरह से इन क्वेश्चन का स्ट्रक्चर जो है वो समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन रिपीट तो होते हैं, लेकिन एग्जाम जो डालने वाले होते हैं वो क्वेश्चन फॉर्म को कई बार चेंज करके पूछ सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा तो आप जो है उस क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में बैठ के शांतिपूर्वक जो है वो उस क्वेश्चन को सही पर टिक कर पाओगे। तो आपने एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और कॉपी और पेन जरूर लेके बैठना है। मैं अपनी हर क्लास में बोलती हूँ कि कॉपी और पेन लेकर तो जरूर बैठना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब आपके एग्जाम के लिए कम से कम 5 या 10 दिन रह जाते हैं तो उस टाइम हम सोचते हैं कि हम कहाँ से पढ़े कहाँ से पढ़े। तो अगर आपने इन नोट्स को बनाकर रखा होगा तो आप एक बार भी रीड कर लोगे तो आपका जो रिवीजन है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम बात करते हैं कि अहमद शाह अब्दाली जो थे ने कांगड़ा के किस राजा को महाराज की उपाधि जो है वो प्रदान की थी? तो ये जो महाराज की उपाधि है ये अहमद शाह अब्दाली द्वारा कांगड़ा के किस राजा को दी गई थी? महाराज की उपाधि जो है वो किस, ये 2008 का क्वेश्चन है। 2008 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। और किस कांगड़ा के किस राजा को दी गई थी महाराज की उपाधि? तो ये दी गई थी घमंड चंद को। घमंड चंद ऐसे राजा थे जिन्हें अहमद शाह अब्दाली द्वारा महाराज की उपाधि जो है वो दी गई थी। आपने इसी फॉर्म में इस क्वेश्चन को याद रखना है, क्योंकि आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किसने घमंड चंद को महाराज की उपाधि दी थी? तो आपका आंसर होगा अहमद शाह अब्दाली। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि घमंड चंद को अहमद शाह अब्दाली द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी? तो आपका आंसर होगा महाराज। और इसी तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा घमंड चंद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि कांगड़ा के शासक जयचंद। अब यहां से बस पहली ही लाइन से हमारा एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि जयचंद जो थे वो कांगड़ा के शासक रहे हैं। ठीक है, तो कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल बादशाह द्वारा कैद कर लिया गया था? अब ये क्वेश्चन जो है ये 2014 का क्वेश्चन है और ये एग्जाम्स में आता है क्वेश्चन। तो कांगड़ा के जो शासक थे जयचंद, किस मुगल बादशाह द्वारा उनको जो है वो कैद कर लिया गया था? तो वो कौन से मुगल बादशाह थे? वो थे अकबर।
अकबर के द्वारा कांगड़ा के शासक जो थे जयचंद, उनको कैद में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि हिमाचल के किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति का खिताब दिया था। हिमाचल के किस राजा को औरंगजेब के द्वारा छत्रपति का खिताब जो है वो दिया गया था। और ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2010 और 2012 में आया हुआ है। तो राजा जो थे केहरी चंद या केहरी सिंह राजा जो थे, उनको औरंगजेब जी के द्वारा छत्रपति का खिताब जो है वो दिया गया था। अब ये क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि केहरी सिंह को किस मुगल सम्राट द्वारा छत्रपति का खिताब दिया गया था। तो आपने यहाँ पे याद रखना है औरंगजेब द्वारा। और इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि केहरी सिंह को औरंगजेब के द्वारा कौन सा खिताब दिया गया था। तो आपका आंसर होगा छत्रपति। तो ये जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होता है इसको आपने ध्यान से पढ़ लेना है क्योंकि एक ही क्वेश्चन से हमारे 3 या 4 क्वेश्चन तो कवर हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो हमारे किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। आंसर उसका चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपने क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपका जो आंसर है वो कभी भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह ने दशम ग्रंथ की रचना किस शहर में की थी। गुरु गोविंद सिंह, और ये 2009 और 11 का क्वेश्चन है। तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा दशम ग्रंथ की रचना जो है वो पाउंटा साहिब में की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के बारे में एक ना एक क्वेश्चन जो है वो जरूर एग्जाम में आता है। तो यहां से इस क्वेश्चन को आपने पढ़ लेना है कि जो दशम ग्रंथ की रचना जो है वो पाउंटा साहिब में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि दशम ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो गुरु गोविंद सिंह ने। और कहां पर की थी, कौन से शहर में की थी, पाउंटा साहिब में। और ये कौन से नंबर का ग्रंथ था, दशम ग्रंथ, को हम नाम देते हैं दशम ग्रंथ। इसकी रचना जो है वो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि ज्वालामुखी की संधि कब और किस किस के मध्य हुई थी। और ये क्वेश्चन जो है इसको आप कह सकते हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। यहाँ पे मैं ईयर्स बाकी तो नहीं लिख पाई हूँ, 2000 ईयर जो है वो लिखा हुआ है। और ये क्वेश्चन ज्वालामुखी संधि तो आपने पढ़ के ही जानी है किस किस के बीच में हुई थी और कब हुई थी। तो ज्वालामुखी संधि जो है ये 1809 में राजा संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। कहां पर? ज्वालामुखी में। इस संधि को ज्वालामुखी नाम ही इसलिए दिया गया क्योंकि ये ज्वालामुखी में ही संधि जो है वो हुई थी। तो कौन से ईयर में हुई थी? ये हुई थी 1809 में। तो यहां से आपके 2 या 3 क्वेश्चन तो क्लियर हो ही जाएंगे। कैसे हो जाएंगी? ऐसे पूछा जा सकता है कि ज्वालामुखी की संधि कब हुई, तो आप कहोगे 1809 में। अगर ऐसे पूछा जाए कि किस और किसके बीच में हुई थी, तो राजा संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में। और ऐसा पूछा जा सकता है कि इन दोनों के बीच में ज्वालामुखी संधि जो है वो कहां पर हुई थी, तो आप कहोगे ज्वालामुखी में। और इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये जो संधि है ज्वालामुखी संधि, ये 2 राजाओं के बीच में एक बहुत बड़ी संधि थी, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आपने पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराजा संसार चंद। अभी हमने संसार चंद जी के बारे में क्वेश्चन पढ़ा, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बस यही बन जाता है कि महाराजा संसार चंद की मृत्यु जो है वो किस वर्ष हुई थी। तो महाराजा संसार चंद की मृत्यु जो है वो 1823 में हुई थी। ये आपने क्वेश्चन जो है ये याद रख लेना है। ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे पूछा जा सकता है कि महाराजा संसार चंद की मृत्यु जो है वो किस वर्ष हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि महल मोरिया, जो महल मोरिया नामक ऐतिहासिक स्थल है जहां पर संसार चंद और गोरखों के बीच में युद्ध हुआ था, वो कहां पर स्थित है। तो ये जो महल मोरिया नामक स्थान है ये है हमीरपुर में। पहले तो आंसर पता कर लेते हैं कि कहां पर है महल मोरिया। ऐसे भी सीधा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि महल मोरिया जो स्थान है वो कहां पर है, लेकिन यहां से आपके 2 और क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं
कि महल मोरियों जो स्थान है उस वहां पर संसार चंद और गोरखों के बीच में युद्ध हुआ था, इसलिए ये जो है इसको ऐतिहासिक स्थल जो है वो कहा जाता है। तो ये जगह जो है ये है हमीरपुर में, हिमाचल के हमीरपुर में जिले में है जो ये महल मोरिया नामक जो ऐतिहासिक स्थल है ये हमीरपुर में है। तो इसको आपने याद रख लेना हो। और यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे संसार चंद और गोरखों के बीच में युद्ध हुआ था, ये क्वेश्चन भी बन जाता है। ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि महल मोरिया ऐतिहासिक स्थल पर क्या हुआ था, तो वहां पे आप कह सकते हो राजा संसार चंद और गोरखों के बीच में युद्ध हुआ था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये है कि 1805 में अमर सिंह थापा और ने संसार चंद को किस स्थान पर हराया था। अब ये जो क्वेश्चन है इसको मैं ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ ही रिलेट करके लेके आई हूं। क्यों? क्योंकि आपका जो ये कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाए कि वहां पर ये तो हमने पढ़ लिया कि संसार चंद और गोरखों के बीच में युद्ध हुआ था, लेकिन गोरखों की तरफ से कौन थे? अमर सिंह थापा थे और दूसरी तरफ संसार चंद थे। इनके बीच में कहां पर युद्ध हुआ था? ये क्वेश्चन 2010 और 2013 में आया हुआ है और ये हुआ था महल मोरिया। और महल मोरिया तो आपको पता चल ही गया कि कहां पर है। महल मोरिया जो है ये है हमीरपुर में। ये तो आपको पता लग ही गया कि महल मोरिया ऐतिहासिक स्थल जो है ये कहां पर है, ये है हमीरपुर में। और यहाँ पर गोरखों और संसार चंद जी के बीच में युद्ध हुआ था। गोरखों की तरफ से अमर सिंह थापा जो थे उन्होंने संसार चंद जी के साथ युद्ध लड़ा था और ये कब हुआ था? 1805 में। तो यहां से भी एक या दो क्वेश्चन तो जरूर से बन जाएंगे आपके, तो आप इस क्वेश्चन को किसी भी तरह से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉलम नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन है कि यूरोपीय यात्री मूरक्राफ्ट। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं सभी क्वेश्चन को ही इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, लेकिन जो बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस उनके ऊपर मैं ज्यादा फोकस कर रही हूँ। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। 2008 में मैंने ईयर लिखा है, वैसे बहुत बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ये जो यूरोपीय यात्री थे मूरक्राफ्ट, ये हिमाचल कब आए थे, या इन्होंने हिमाचल की यात्रा जो है वो किस वर्ष की थी? तो ये हिमाचल आए थे 1820 और 20 और 1820 और 1822 में। ये जो मूरक्राफ्ट थे, अब आपको पता चल गया मूरक्राफ्ट कौन थे? यूरोपीय यात्री थे। और ये हिमाचल आए थे किस वर्ष? 1820 और 22 में। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हिमाचल प्रदेश में 1857 के विद्रोह के समय किन छावनियों ने सुरक्षा प्रदान की थी? और ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस समय किन छावनियों ने जो है वो सुरक्षा प्रदान जो है वो की थी। तो ये आती है हमारी डगशाई, सुबाथू और कसौली छावनी। ये तीनों जो छावनियां थी इन्होंने 1857 के युद्ध के समय हिमाचल को जो है वो प्रोटेक्शन जो है वो प्रदान करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाई दो न पाई, ये आंदोलन जो है ये किस आंदोलन का विस्तार था? भाई दो न पाई, ये क्वेश्चन जो है ये जो आंदोलन है ये किस आंदोलन का विस्तार है? तो ये क्वेश्चन भी दो बार आया हुआ है, 2013 और 2014 में। और ये जो आंदोलन है ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो कब आरंभ हुआ था? तो ये जो है 1920 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है धामी गोलीकांड। धामी गोलीकांड कब हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। मैंने ईयर्स भी लिखे हैं, 2009 में, 10 में, 11 में, 13 में और 14 में। ये क्वेश्चन बहुत बार और किसी न किसी जो टैट है, टीजीटी या पीजीटी या एलटी, किसी भी तरह का जो टैट है उसमें ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जो है धामी गोलीकांड, ये तो आपने याद कर लेना है कि धामी गोलीकांड कब हुआ था। धामी गोलीकांड जो है वो 16 जुलाई 1939 को हुआ था। ये दोनों ही डेट्स आपको इंपॉर्टेंट है याद करनी। क्यों? क्योंकि ये आपसे ईयर भी पूछा जा सकता है और डेट भी पूछी जा सकती है कि कब हुआ था। तो ये हुआ था 16 जुलाई 1939 में। धामी गोलीकांड कब हुआ था?
16 जुलाई 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कि महाभारत के अनुसार ये जो कटोच वंश था, कटोच वंश जो था उसकी स्थापना किसने की थी? महाभारत। और ये 2017 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि महाभारत के अनुसार कटोच वंश जो था उसकी स्थापना किसने की थी? तो कटोच वंश की स्थापना महाभारत के अनुसार सुशर्मा चंद्र ने की थी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। और अगर आपको इसी तरह से और भी क्वेश्चंस के साथ वीडियोस चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और मेरी इस जो सीरीज है ऑल अबाउट टीजीटी आर्ट्स, इसके साथ जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।